बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, 3-4 दिन से एक इंटरनेट पर मुफ्ती साहब का तज़किरा हो रहा है, जिनको मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान के नाम से जानते हैं। सुनने में आया है कि लाहौर के हैं और एक मदरसे के मोहतमिम थे, और इनका इस वजह से तज़किरा हो रहा है इंटरनेट पर कि इन्होंने एक तालिब इल्म के साथ बदफेली की है। मेरे भाइयों, पहले तो हम मान नहीं रहे थे। हमने सोचा कि कुरान पाक पर हाथ रख कर कसम उठा रहे हैं, हलफ उठा रहे हैं, तो ये हलफ कुरान पाक पर हाथ रख के उठाना, ये कोई कुरान पाक पर हाथ रख के ऐसी मुक़द्दस किताब, अज़मत वाली किताब है, शान वाली किताब है, जो तमाम किताबों से आला है और जिन पर उतरी वो तमाम इंसानों से, तमाम नबियों से आला है, और जिन्होंने उतारी वो तमाम बादशाहों से आला है, शहनशाह है अल्लाह तबारक व तआला। ऐसी मुक़द्दस, ऐसे अजीम किताब पर ये हाथ रख के कसम उठा रहे हैं, तो ऐसे कोई झूठ थोड़ी ना बोलता है। ये कुरान पाक पर हाथ रख के कसम उठा रहे हैं तो ये सच बात होगी। तो हमने भी यकीन कर लिया, हम सोच में पड़ गए। तो जैसे इनकी 2-3 और वीडियो वायरल हुई हैं, रिलीज़ हुई हैं, तो फिर हमें पता चला है, हमें तहकीक हुई है कि इस मोहतरम को पहले 3-4 मरतबा रोका गया है, पहले भी तनबीह किया गया है, तो फिर भी ये नहीं सुधरे, फिर भी ये बाज नहीं आए। तो मेरे भाइयों दोस्तों, ऐसे बंदे की इस्लाम में क्या सज़ा है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो मर्द से बदफेली करता है, इन दोनों को कत्ल कर दो। इनको तो मौत के घाट उतार देना चाहिए। जो करवाने वाला है उसको भी कत्ल करना चाहिए, और जो करने वाला है उसको भी कत्ल करना चाहिए। ये मेरा और आपका कानून नहीं है, ये सरवर दो जहां हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत है, उनका कानून है कि जो बदफेली मर्द करता है उसको भी कत्ल करना चाहिए, जो करवाता है उसको भी कत्ल करना चाहिए। ऐसा कि नहीं कि जिसने किया उसको कत्ल करना चाहिए, जिसने करवाया वो मजलूम है उसे छोड़ देना चाहिए। नहीं, दोनों को कत्ल करना चाहिए। इस्लाम में दोनों की यही सज़ा है। तो जैसा मुफ्ती साहब ने किया है, भाई हमारा मौक़िफ़ ये है, उलमाए देवबंद का मौक़िफ़ ये है, कई उलमाए देवबंद का ये बयान आ चुके हैं कि उनका मौक़िफ़ ये है कि ऐसे बंदे को सज़ा देनी चाहिए, बल्कि डबल सज़ा देनी चाहिए। एक तो ये आलिम दीन थे, ये एक मदरसे के सरबराह थे, मदरसे में दीन का काम कर रहे थे, तो एक तो इनको ये सज़ा देनी चाहिए। दूसरा, इन्होंने हाथ में किताब ली हुई है, फिर भी ये बदफेली कर रहे हैं, दूसरी ये सज़ा। तीसरा, इन्होंने कुरान पाक पर हाथ रखा है, ऐसी मुक़द्दस किताब पर हाथ रखा है। ये तो 2-3 सज़ाओं के मुस्तहिक़ हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, हमारा मौक़िफ़ उलमाए देवबंद का मौक़िफ़ यही है कि इन दोनों को सज़ा देनी चाहिए, और ऐसी सज़ा देनी चाहिए, इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान के और मुल्क भर में लोग देख के इबरत हासिल करें। ऐसी खौफनाक इन्हें सज़ा देनी चाहिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स चोरी करता है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर मेरी बेटी फातिमा बिनत मोहम्मद चोरी करती तो मैं मोहम्मद उसका भी हाथ काटता। ये हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत है। हम कहें कि ये इस्लामी स्कॉलर था, ये दीन का काम कर रहा था और मुफ्ती था, इसकी रियायत कर दें, तो ये मोहम्मद की शरीयत में, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत में, शरीयत मुहम्मदिया में तो कोई रियायत नहीं है, कोई रियायत की गुंजाइश ही नहीं है। इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में ये रिवाज नहीं था, ये बदफेली ये काम नहीं हुआ करते थे, बल्कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तो ये हुक्म फरमाया कि बदफेली करने वाले को और कराने वाले को दोनों को आग में जलाना चाहिए, इनको जिंदा जला दो। अगर हम सज़ा देंगे, इस्लाम के मुताबिक सज़ा देंगे, इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे, तो फिर मेरा अंदाज़ा है, मेरा तजर्बा है कि पाकिस्तान में इंशाअल्लाह कोई ऐसी जल्दी बदफेली का काम नहीं करेगा। करेंगे तो छुप के करेंगे, इंशाअल्लाह वो भी सामने आ जाएंगे। तो आप, हमारा उलमाए देवबंद का और हमारा यही मौक़िफ़ है कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दें, दोनों को, करने वाले को भी और कराने वाले को भी, दोनों से सज़ाए मौत दें। हमारा तो यही मौक़िफ़ है, ऐसे सज़ा दें कि लोग इबरत हासिल करें और इंशाअल्लाह इनको देख के और बदफेली का कोई सोच भी न सके। अगर हम आज इनको सज़ा देंगे
तो इंशाअल्लाह हमें हमारी आने वाली नस्लें भी संवर जाएंगी, हमारा मुआशरा संवर जाएगा मेरे भाइयों। और खुदारा मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आपसे माजरत करता हूँ कि आप अपने बच्चों पर ध्यान दें, अपने बच्चों की तरबियत पर ध्यान दें। मेरे भाइयों, ये आदत कहाँ से पड़ती है? ये बड़े होकर पड़ती है, ये जब बंदा बालिग होता है तो पड़ती है? नहीं, ये बचपन से पड़ती है। ये जब बंदा बलूगत को नहीं पहुंचता तब भी ये बंदा गलत बच्चों की सोबत में बच्चे रहकर उनको ये आदत पड़ जाती है। ये आदत बचपन से पड़ती है और ये बचपन तक जाती है। लिहाजा आप अपने बच्चों की तरबियत करें, आप अपने बच्चों का ख्याल करें। क्या ये मेरा बच्चा गलत सोबत में तो नहीं है? क्या मेरे बच्चे के ये दोस्त हैं, इनको गलत काम पर तो नहीं लगा रहे? जब आप अपने बच्चों पर नज़र रखेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी नस्ल संवर जाएगी। और मेरी आपसे यही गुजारिश है, आप अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपनी बेटियों का ख्याल रखें। और हमारा हुकूमत से भी यही मुतालबा है, आप ऐसे लोगों को सज़ा दें जिन्होंने इस्लाम को दाग और धब्बों से इस्लाम को दाग लगाए हुए हैं, इस्लाम को बदनाम किया हुआ है, दीनी मदारिस को बदनाम किया हुआ है ऐसे लोगों ने। तो आप इनको कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे तो इंशाअल्लाह यहाँ हवा की नस्लें, हवा की औलाद, हवा की मासूम बच्चे भी महफूज रहेंगे और बच्चे भी महफूज रहेंगे। ऐसे दरिंदों से आप इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दें। और ये कड़ी से कड़ी सज़ा डबल ट्रिपल सज़ा के मुस्तहिक हैं। इन्होंने कुरान पर हाथ रखा है, कुरान की झूठी कसम खाई है और ये बदफेली कर रहे हैं। इनके हाथ में किताब है और उस बच्चे को भी सजा दें जो करवा रहा है। क्या वो नाबालिग तो नहीं है, वो बच्चा तो नहीं है? क्या दूध पीता बच्चा है हम उसको छोड़ दें कि तूने करवाया है? अरे भाई, उसने खुद करवाया है, वीडियो उसने खुद बनवाई है, वो छोड़ देता मदरसा? तो उसने खुद वीडियो बनवाई है और उसने खुद करवाया है, वो बालिग है, समझदार है, सारा कुछ उसके कहने पर हुआ है। आप इन दोनों को सजा दें और दुआ अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।